कि आपके पास एक अरे मिलती है और उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। सो आइडिया इज इंस्पायर्ड बाय वन वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइडिया कि अगर आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास दो अरेज दी और दोनों की दोनों अरेज सॉर्टेड हो, ओके, अगर दोनों की दोनों अरेज जो है वो सॉर्टेड हो, तो उन सॉर्टेड अरे से क्या तुम एक और अरे बना सकते हो जो कि इन दोनों का मर्ज हो। कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपको इसलिए सवाल भी आया था, असाइनमेंट में भी आपका सवाल था कि आपके पास दो अरेज है, एक्चुअली दो लिंक लिस्ट दी हुई थी मेरे ख्याल में, और वो इन दोनों को आपने मर्ज किया, ठीक है ना। ऑलराइट, तो हम करते क्या है कि एक हमारे पास ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये हमारे पास एक मर्ज करते हैं। सो आइडिया क्या था? तो इन दोनों में से जो भी छोटा होता है उसको हम यहाँ रखते हैं, इसका पॉइंटर हम आगे मारते हैं, ठीक है। और जब एक फिल हो जाता है दूसरा सारा का सारा हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला फिल हो गया तो हम ये वाला करेंगे, ठीक है। ये कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी मर्ज करने? O ऑफ n। अगर इसका साइज n है और इसका साइज m है तो इसका साइज कितना होगा? n प्लस, ठीक है। और अगर ये n1 है और ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ n2 है और मैं कहता हूँ n1 प्लस n2 जो है वो n के बराबर है, तो दिस इज कम्प्लेक्सिटी कितनी? ठीक है, ऑलराइट। और ये n1 n2 लाजमी नहीं कि सेम हो, बट दैट्स हाउ इट इज। कि कोई भी अगर दो सॉर्टेड अरेज को मर्ज करना हो तो वो जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी होगी वो साइज ये इतना साइज ये उन दोनों का टोटल साइज, मेक सेंस, ठीक है। बाय द वे डोंट फॉरगेट कि ये जो आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं, जो आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट अरे है, ठीक है। ये अरे और है, ये अरे और है, और ये एक और है, इसको आउटपुट अरे, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मर्ज सॉर्ट का आइडिया क्या है? मर्ज सॉर्ट का आइडिया बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि सो आइडिया इज इंस्पायर्ड बाय दिस एल्गोरिथम, जिसको हम मर्ज कहते हैं, ठीक है। ये मर्ज को A1 एक अरे मिलती है, A2 एक अरे मिलती है, इन दोनों को मर्ज करके वो एक अरे में वापस करते हैं, ठीक है। सो A1 A2 हमारी दो अरेज थी, इसको वो A में डाल के वापस करते हैं। सो दिस इज हाउ मर्ज वर्क्स, ठीक है। आप अगर आप चाहें तो आपको कहते हैं कि ये एक A में रिटर्न है, ठीक है। कैसे बताइए आप अगर ये नई अरे बनाकर जो कि इन दोनों के साइज का एडिशन होगा और एक नई अरे में रिटर्न करता है, ये चाहे तो आप वेक्टर अज्यूम करें, ये दोनों वेक्टर है और ये नया वेक्टर में जाके वैल्यू रखा होता है। ये बात समझा नहीं? तो डोंट वरी, आपके पास ये वेक्टर्स मिले हुए हैं, वेक्टर्स की वेक्टर से मिलकर एक नया वेक्टर बनाकर भेज देता है जो कि इन दोनों से डबल साइज, डबल, अगर दोनों सेम साइज होगा तो वो डबल, इन दोनों का एडिशन होगा, या दोनों डिफरेंट साइज होगा तो एडिशन, मेक सेंस? सो फार फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास A1 A2 एक्चुअली क्या होंगे, दोनों इंटीजर वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों मर्ज करके क्या रिटर्न करेगा, एक और वेक्टर रिटर्न करेगा जो कि हमारा राइट, ठीक है। तो वी हैव मर्ज, ओके। हमने एक्चुअली क्या करना है, द आइडिया इज अली, सो द आइडिया इज कि हम क्या करते हैं कि इस अरे को हाफ में डिवाइड करते हैं। सो हाफ यहां तक आता है, हाफ, ओके। वो कहता है मैं इसे स्प्लिट करता हूं दो हाफ में, ये हाफ है और ये हाफ है, ठीक है, ऑलराइट। और फिर वो कहता है मैं इसको मजीद स्प्लिट करता हूं, ये हाफ है और ये हाफ है, ठीक है। और इसी तरह ये हाफ है और ये हाफ, ठीक है। अभी मैं स्प्लिटिंग करता हूं, ठीक है। फिर वो दोबारा स्प्लिट करता है इस हाफ में और इस हाफ में, यानी फॉर एग्जांपल इसमें क्या वैल्यूज आएगी, 2 12 -1 5 70 11 60 99, ठीक है। इसको मैं फिल नहीं करता, फिर मैं ऐसे, ठीक है, यार अच्छा है 4 20 16 32 71 100 20 21 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 12 -1, ओके। ये दोबारा से ब्रेकअप हो जाता है, ओके, और फिर दोबारा से ब्रेक,
यू कैन सेफली अज्यूम कि यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो हर एक अरे जो होती है उसका साइज कितना रह गया 1 है। आप मुझे बता सकते हैं कितने लेवल नीचे आया? एग्जैक्टली लॉग एन, ये लॉग एन लेवल नीचे आया। ये बात समझ आ रही है? ये लॉग एन लेवल नीचे आया हुआ है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? बाद में एक और चीज बड़ी बहुत से देखने वाली है, ये स्प्लिट करना हाफ हाफ, ये स्प्लिट करना बड़ा आसान है। ये एक वेक्टर बना है, इसके हाफ साइज का, ये पहली 4 वैल्यू इसमें डाल, अगली 4 इसमें डाल, अगली 4 इसमें डाल, अगली 4 इसमें डाल। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इस स्टेज पर जो स्प्लिट करने की कॉस्ट है वो n है, इसके भी n है, इसके भी n है। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, तो ये कितने लेवल नीचे है? लॉग एन। तो इसका मतलब ये यहां जब तक वो 1 तक पहुंचता है तब तक आपका n log n प्रोसेसिंग हो चुकी होती है। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, n log n प्रोसेसिंग हो चुकी होती है। ऑलराइट, अब अगर तुम देखो तो इस स्टेज पे सब वेक्टर्स जो हैं उनका साइज कितना है? 1 है। ओके, सब वेक्टर्स का साइज 1 है और 1 साइज का वेक्टर अगर तुम देखो तो वो बादाते खुद सॉर्टेड है। नाउ व्हाट आई विल डू इज द फॉलोइंग, इनको मर्ज करना। नाउ आई विल स्टेज अप, ओके, इनको मर्ज करता जाऊंगा और इकट्ठा करता जाऊंगा। ठीक है, सो हियर इज व्हाट इट इज। यहां पर 2 पड़ा हुआ है, यहां पर 12 पड़ा है, यहां पे -1 5 है, 70 है, 11 है, 60 है, 99 है, 420, 16, 32, -71, 100, 20, 21, 60। ओके, ऑलराइट, इस लेवल पे हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये मर्ज होगा और एक और वेक्टर बनेगा जो 2 साइज का, और इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी? 2 और 12। यहाँ क्या पड़ा होगी? -1 और 5। यहाँ क्या पड़ा होगा? 11 और 70। ओके, यहाँ क्या पड़ा होगा? 60 और 99। यहाँ क्या पड़ा होगा? 16 420 -77। हाँ जी, 20 21। इस प्रोसेस जो मर्ज है इसकी कॉस्ट कितनी? इस पूरे मर्ज की कॉस्ट कितनी? वाई वो सारे एलिमेंट्स को चेक एग्जैक्टली, यानी ये इन दोनों को मर्ज करेगा तो दो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। इन दोनों का मर्ज है दोबारा 2 कॉम्प्लेक्सिटी। इस पूरे लेवल पे दो के हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें पता है कि साइज का इस वेक्टर का साइज कितना है? n है। तो इन टोटल छोटे-छोटे वेक्टर जो बन रहे हैं उनको मिलके जो दो साइज के मेरे वेक्टर बनते हैं, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? वो O of n है। अगली स्टेप पे क्या हुआ? मैं इन दो को मर्ज करूंगा तो ये होगी मर्ज। ओके, ये क्या हो जाएगा? ये -1 2 5 12। ये क्या हो जाएगा? 11 60 70 90। ये क्या हो जाएगा? हाँ जी, बताओ। -77 16 32 40। ये क्या हो जाएगा? 20 21 60 100। ओके, क्या कॉम्प्लेक्सिटी हुई इस स्टेज की? दोबारा से हो, इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हुई? दोबारा से हो। ओके, और यही काम आप दोबारा से करेंगे एक दफा, और यहां पर दोबारा से करेंगे एक दफा, और ये दोबारा से करेंगे एक दफा। आखिर में क्या आएगा? O of n। ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? n log n स्प्लिट करते करते 1 पे लेके और दोबारा से n log n इनको मर्ज करने, तो कितनी होगी? n log n plus n log n, which is 2 times n log n, which is O of n। सुना? ठीक है यार, बात सुन लो, ठीक है। इस एल्गोरिथम के अंदर एक्चुअली 3 स्टेप का प्रोसेस है। The 3 step is the following। आप एक्चुअली ये जो मर्ज सॉर्ट को एक वेक्टर पास होता है, वेक्टर इसको हम इंट कर लेते हैं, v पास, ठीक है। ये बात सही है। इसे एक्चुअली करना क्या है? इसने एक्चुअली v1 बनाना है जिसमें
ये समझ में आ रही है बात आपको? यानी n/2, ठीक है, या v डॉट साइज डिवाइड बाय 2 कर, ठीक है, और v2 क्या हो जाएगा? हाँ जी बताएं, n/2 प्लस 1 से लेकर सॉरी n-1 तक, whatever, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल करना है किसके ऊपर? v1 के ऊपर, ओके। आप कह रहे हैं रिकर्सिवली पहले इस हाफ को सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आपको आंसर देगा एक नए वेक्टर जिसको हम एक v2 में रखते हैं, ठीक है, या v1 में रखते हैं, ठीक है। ये जो भी आंसर है आपको दोबारा v1 में से, और इसी तरह v2 एक वेक्टर आएगा, दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे बट नाउ विद v2, इसको दोबारा से v2 में शेयर करते हैं, ठीक है। ये दोनों जब आ गए तो इसको हम कॉल करते हैं किसको? मर्ज को। मर्ज में v1 पास करेंगे, v2 पास करेंगे, इसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? एक और मर्ज बनाकर ये हम किसको असाइन करते हैं? इस ओरिजिनल v को, और यही हम रिटर्न, दैट्स इट, दैट्स ऑल। हां, बेस केस तो उसको देखिए, ठीक है, कि जब साइज 1 हो जाए तो नो नीड टू रिकर्व, ओके, जस्ट रिटर्न, बस ना, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम एंड इट्स एन n log n, ओके, बस ना, ठीक है। मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको दे दूंगा, वो अरे इम्प्लीमेंटेशन होगी। आई वुड सजेस्ट कि जब आपने सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स उनको आपस में कंपेयर करना है, उसमें आप इसकी वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको एक और आखिरी एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा जिसपे हम इट विल बी योर होमवर्क, ठीक है, जिसकी जो कि एक्चुअली आपका नेक्स्ट क्विज है, यू टेक होम, ओके। सो हियर इज द प्रॉब्लम, सो द आइडिया इज कि हम क्या करना चाहते हैं, आप अज्यूम करें कि आपके पास, so here is a, I don't know ये रियल लाइफ प्रॉब्लम हो या ना हो, अज्यूम करें कि आपके पास पूरी क्लास में n लोग हैं, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर n हैट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, n हैट्स में, ठीक है। अच्छा, हम अज्यूम करते हैं हर बंदे का जो सर का साइज है वो डिफरेंट है, ठीक है, शायद ये बड़ी अननेचुरल सी असम्पशन हो, बट हम अज्यूम करते हैं कि हर एक का साइज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यूजुअली ये जो प्रॉब्लम पोज किया जाता है ना, वो किया जाता है कि आपके पास नट्स हैं और बोल्ट्स हैं, ठीक है। सो एवरी नट हैज ए, तो नट होता है, आई मीन जो आप यहाँ पर डोर वगैरह में पाते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर बोल्ट लगती है, ठीक है, और हर नट और बोल्ट जो है उसका हर नट के लिए एक बोल्ट है, ओके। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो जितने बंदे हैं उनके लिए एक, हर बंदे के लिए एक है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर हैट पड़े हुए हैं और यहाँ पर लोग हैं बहुत सारे, ठीक है, और ये बहुत सारे हमारे पास ये हैट्स, तो यहाँ पर हमारे पास हैट्स का एक सेट पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास लोग, सो दे आर पीपल, ठीक है। अच्छा, अब हमने फिगर आउट करना है कि किस बंदे का हैट कौन सा है, ये समझ में आ गई बात, किस बंदे का हैट कौन सा, हाँ, यानी कि जो भी उसका साइज है पूरा आता है वो दे देंगे, चलो भी दूसरा साइड, ठीक है, इस तरह पूरी क्लास। हाँ जी, कैसे करें सॉल्व, कोई भी आइडिया बताओ, कोई भी आइडिया बताओ, एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व है? एक बंदे को बुलाते हुए सारे हैट डालने करते हैं, जो फिक्स आता है उसको वो हम देते हैं। हाँ जी, कम्प्लेक्सिटी क्या चीज है? y n स्क्वायर, हर एक के लिए साइड ट्राई करें, पहले के लिए n ट्राई करने पड़े, दूसरे के लिए n-1 ट्राई करने पड़े, फिर n-2, अरिथमेटिक सीरीज n स्क्वायर, ओके। कैन यू कम अप विद अ बेटर एल्गोरिथम? एक मिनट, ना तो क्या उसके बाद जो एक साथ खड़े हुए उसका हर एक को गलत आ जाएगा, तो एक जब खड़े हो गए ना उनको चेंज नहीं करवा देंगे, बंदे से सही चेंज करवा देंगे ना, ऐड तो सही चल रहा है, ये आइडिया नहीं चलेगा, क्यों है? तो तुम ये मर्ज नहीं कर सकते ना, तुम कह रहे हो मर्ज शॉर्ट तरह की चीज करो, नहीं कर सकते, क्योंकि मर्ज तब कर सकता था जब दो बंदों में से हमें ये पता होगा कि ये हैट का इसका है या इसका है, ये काम नहीं कर सकते।
हाँ हो सकता है स्मॉल आता वेरी गुड, एक मिनट, ये काम कर सकते हैं। चाहिए ना, इसका आइडिया क्या है? ये हमें जाजेब ये कह रहा है कि मैं एक बंदा मैंने लिया, आप आंसर ने जो मैं तरीका बताया वो ये था कि भाई हम उसके ऊपर एक हैट रखते हैं, हम देखते हैं कि ये जिसके सर पे पूरा आता है उससे बड़ा है या छोटा है, या पूरा आ गया। अगर पूरा आ गया तो आप ये डन। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है कि अगर वो इसका सर का साइज इससे छोटा है हैट से, तो हम कुछ कर सकते हैं। बांडी सच नहीं हो सकती। हमें एक बात पता है, हमें एक बात कंफर्म पता है कि हमने एक हैट उठाया, ठीक है, और ये हैट हमने H1 हैट उठाया और हमने जाजेब के लिए चेक किया और वो जाजेब के सर के साइज से छोटा था। हमें क्या करना चाहिए? हाँ सॉरी, जबरदस्त। वो कहता है कि अच्छा, मोहम्मद ने कुछ इस तरह की बात की है कि मैं सारे हैट्स जो छोटे साइज के वो मैं इस तरफ डाल दूं और सारे वो हैट जो कि इससे बड़े साइज के वो सारे के सारे हम इस पोर्शन में डाल दें। ये बात नहीं, इससे क्या होगा सर? पहले ही हम सेट सोल्ड। एक मिनट, ये बात सुनो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मोहम्मद ने कहा है कि हम एक बंदे को पकड़ते हैं, उस बंदे के सारे हैट हमने ट्राई किए, ठीक है, सारे हैट ट्राई करते, वो हैट जो कि इससे बड़े हैं वो हम सारे के सारे राइट पाइल में डालते हैं और सारे वो हैट जैसे छोटे हैं वो लेफ्ट पाइल में डालते हैं। सर जब नया बंदा आएगा, एक मिनट, अब लेकिन मसला तो वही का वही रहा, क्योंकि नया बंदा जो हमारा आएगा उसको तो दोबारा सारे ट्राई करने पड़ेंगे। क्या हम कोई काम कर सकते हैं कि जिससे वो बंदों की भी पार्टीशन हो जाए? क्या हमने पहले कंपेयर किया तो उसको आया था कंपैरिजन यूज करें जो कि नया आएगा। एक्सीलेंट। अब हम एक काम करते हैं, तुम थोड़ी सी बात गलत की है, बट देखो जाजेब को जो हैट फिट आया था, हम क्या करते हैं, जो बाकी लोग रह गए उनको वो हैट पहनाते हैं। अब क्या होगा, सारे वो लोग जो के जिनको ये हैट छोटा है उन सारों को हम इस लाइन में खड़ा करते हैं और सारों वो लोग जिनको ये हैट जिनको हैट ये बड़ा था, जिनको ये हैट बड़ा था उनको हम इधर खड़ा कर देंगे और जिनका छोटा था वो सारे हम इधर खड़ा करेंगे। आप क्या करेंगे? हमने एक सिग्निफिकेंट स्टेप किया, वो ये कि पहले जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे उसमें हमारे पास हमें इस पर्सन के लिए सारे कंपेयर करने पड़े थे, अब हमारे पास तकरीबन हाफ पॉसिबिलिटीज हो गई। ओके, दैट्स सरप्राइजिंग थिंग। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हो सकता है कि हाफ ना, दैट विल बी इट्स वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट जो आइडिया बिल्कुल इससे इंस्पायर है कि हम एक बंदा पकड़ते हैं रैंडमली उसको पार्टीशन करते हैं कि ये हाफ हैट इधर चले गए, हाफ हैट इधर चले गए, इस तरह हाफ पर्सन इधर चले गए, हाफ पर्सन इधर आ गए। ये बात समझ आई? ठीक है, और फिर रिकर्सिवली ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रिकर्सिवली ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, ये बात समझ आई? ठीक है, इट्स एन बाय द वे, this idea is actually inspired. This idea inspired a very fast sorting technique that is called quick sort. Okay, and it works in exactly the same manner. Okay, ये actually इससे ज़्यादा आसान प्रॉब्लम और मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ। वो कहता है, so here is the very simple idea. वो कहता क्या है? So here is what it is. जिस तरह मर्ज सॉर्ट में मर्ज एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, अली मर्ज सॉर्ट में मर्ज जिस तरह इंपॉर्टेंट स्टेप था तो कि n कॉम्प्लेक्सिटी लेता था, इसी तरह यहाँ पर जो सबसे कमाल आइडिया है वो है, इसे कहते हैं पार्टीशन। ओके, what the idea is the following कि हम एक बार हम इसमें से एक रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? रैंडम इंडेक्स।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, the idea is कि मुझे randomly कोई इंडेक्स दे, जिस तरह से अभी हमने दिया है, और हमने वो कहता है इंडेक्स दिया जो कि 15 है, ठीक है। अच्छा, अब वो एक काम करता है, वो काम ये करता है कि वो इस अरे को पार्टीशन करता है। अब पार्टीशन करके सारी वो वैल्यूज जो कि इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यूज से बड़ी है, वो सारी वैल्यूज इस अरे के राइट पोर्शन में रखवाता जाता है, और सारी वो वैल्यूज जो कि इससे छोटी है वो अरे के इस तरफ रखवाता जाता है। So actually the output will look like this। एक फंक्शन हमारे इसका नाम पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन वो क्या करेगा, इसको अरे पास होगी स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो कि यहाँ पर कितना है साइज -1, और यहाँ पर एक पार्टीशन का इंडेक्स है, वो पास होगा कि कौन सा इंडेक्स है, ओके। ये क्या करता है, ये करता ये है सारी वैल्यूज जो कि 60 से बड़ी है वो उस साइड पे डालना शुरू कर देता है। यहाँ से बताते जाएंगे कौन सी वैल्यू 60 से बड़ी है। हमारे यहाँ पर 70 बड़ी, 99 बड़ी, 420 बड़ी और 100 बड़ी। ये बात समझ आई। बाकी वैल्यूज कौन सी है जी बताएं। 2 12 -1 5, हाँ जी भाई 11, let's say 61 60 next 59 59 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, -71 हो गया, 20 और 20, ठीक है। और यहाँ है 100, यहाँ पे क्या है 60, ठीक है। ऑलराइट, क्या करें ये काम करने के बाद क्या करें एग्जैक्ट। सो दिस इज वन स्टेप। इस एक स्टेप से एक्चुअली होता ये है कि 60 अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाता है। नाउ व्हाट यू डू इज द फॉलोइंग, दोबारा से यही क्विक सॉर्ट कॉल करें बट इस अरे के लिए, और दोबारा से क्विक सॉर्ट कॉल करें किसके लिए बना, इस पोजीशन। सर इंडेक्स क्या सिलेक्ट करें? सॉरी इंडेक्स, ये जो पार्टीशन है ना, ये मुझे एक्चुअली बताता है पिवट इंडेक्स। पिवट होता है कि जिस जगह पर मुझे एक्चुअली पार्टीशन मेरी हो गई, ओके। तो मैं यहाँ से लेकर पिवट से -1 तक एक अरे बनाता हूँ, और एक पिवट +1 से लेकर यहाँ, उसमें से फिर रैंडम, हाँ फिर दोबारा से उस रेंज में से रैंडमली सेलेक्ट, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाय द वे, ये जो हमने क्विक सॉर्ट अभी डिस्कस किया है, ठीक है। मैं इसका कोड आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी n log n होती है। एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज का मतलब है एक्सपेक्टेड टाइम्स का n log n, ओके। बाय द वे इसका वर्स्ट टाइम n स्क्वायर ही है, क्यों, व्हाट इफ के अगर वो सबसे एंड में सेलेक्ट है तो सारी हर एक सेलेक्ट होती जाएगी, जिसकी वजह से वो n स्क्वायर बन जाएगा, ओके। ये इसका प्रॉब्लम रहेगा, ओके। अगर हमने 60 सेलेक्ट किया और 60 एक और अंदर पड़ा हुआ, आप वो उसको भी डील कर सकते हैं, जो मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, मैं वो पोस्ट भी कर दूंगा। व्हाट इफ कि मैंने एक सॉर्टिंग करनी है, जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाट इफ कि मैंने एक फाइल है मेरी 10 GB की फाइल, ठीक है, 10 GB की फाइल है, और उस 10 GB के अंदर सिर्फ इंटीजर्स स्पेस चल रही है, ठीक है। आपकी रैम है 4 MB, ठीक है, या आप समझ लें वो 1 GB की है, या आप समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल आप मैक्सिमम अरे जो बना सकते हैं वो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10 MB से ज़्यादा की नहीं बना सकते। ये मैं आपको रिस्ट्रिक्शन है, ओके। ये समझ आई बात, यानी आपके ऊपर बाउंड है कि आप जो मैक्सिमम साइज की अरे बना सकते हैं वो फॉर एग्जाम्पल 10 MB की बना सकते हैं। ये सबके पास है ना भी, ठीक है ना। मसला ये है उस फाइल को सॉर्ट करना है, और वो फाइल लेट्स से 100 MB, ठीक है। यानी आप मैक्सिमम साइज की जो अरे बना सकते हैं वो कितने साइज की है, 20 MB की है, और जो अरे आपको फाइल मिली हुई है वो कितने साइज की है, वो 100 MB की है या 200 MB की है। सॉर्ट कैसे, सबको बात समझ आ गई सारी। इसका मतलब है रैम में नहीं
कुछ सोचना पड़ेगा और फिर पार्टीशन करने से काम क्या हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये सॉर्टिंग कैसे होगी। ये प्रॉब्लम आपका नेक्स्ट क्विज है जो कि आपने क्लास में आती दिन।